आज इस वीडियो में हमारे पास है ओप्पो का रेनो 15C 5G फ़ोन और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फ़ोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फ़ोन में कुछ ऐसे फीचर आपको मिलते हैं जैसे कि फ़ोन को पिकअप करोगे तो फ़ोन का जो स्क्रीन लाइट है ये कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर पाओगे। अगर फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो ऑफ स्क्रीन रहेगी। यहाँ पर आपको इस तरह से वीड्रॉ करना पड़ेगा तो फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। आप इस फीचर को सेट कर सकते हो। अगर फ़ोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना हो तो वो आप लॉक स्क्रीन से ही कर सकते हो। इसके लिए आपको ऑफ स्क्रीन पे ही इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फ़ोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा, इसको सेट कर सकते हैं। ऑफ स्क्रीन से ही ड्रॉ करके फ़ोन के कैमरा एप्लीकेशन ऑन कर सकते हो, इसको सेट कर पाओगे। स्क्रीन को लॉक करना हो डबल टैप कीजिए, लॉक हो जाएगी। डबल टैप करोगे स्क्रीन को ऑन भी करा सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे हिडन फीचर इस फ़ोन में आपको मिलते हैं जिनके बारे में बताएंगे। साथ में फ़ोन के अंदर बहुत सारे एआई के फीचर भी दिए गए हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अब आप इस फ़ोन के कंट्रोल सेंटर को काफ़ी अच्छे से एडिट कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर को ऑन करने पर यहाँ कहीं भी आपको कोई और कंट्रोल सेट करना हो तो सिंपल एडिट आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस किसी को भी यहाँ से रिमूव करना हो, यहाँ पे आप दूसरे को ऐड करना चाहो तो सिंपल इस तरह से क्लिक करके दूसरे को ऐड कर सकते हो। इनमें से इसकी जगह यहाँ पर अगर सेट करना हो तो आप यहाँ इस तरह से इसको चेंज भी कर सकते हो। कोई और एप्लीकेशन को आप ऐड कराना चाहो किसी और एप्लीकेशन के कंट्रोल को तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। सिंपल हटा के किसी को भी आप यहाँ पर सेट करना चाहो तो वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आपके फ्रेंड्स के पास है आईफोन और आपके पास है ओप्पो का फोन तो आप इस फोन से फोन को अगर फाइल शेयर करना चाहो तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर पाओगे। इसके लिए कंट्रोल सेंटर को ऑन कर लीजिए। इसको ऑन करने पर शेयर विद आईफोन का फीचर आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसके लिए आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए। सर्च करके अगर नहीं आ रहा है तो उसको आप ऐड भी करा सकते हो। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, इस पेंसिल आइकन पर पहले क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको यहाँ पर मोर कंट्रोल देखने को मिलेंगे। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर शेयर विद आईफोन का फीचर मिल जाएगा। इसको आप पहले ऑन कर लीजिए, ऊपर की ओर ऐड कर लीजिए। अब इसकी मदद से आप जिस किसी भी फाइल को शेयर करना चाहते हो इस फोन से उस फोन में या फिर उससे इसमें रिसीव करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर पाओगे। इसके लिए आपको आईफोन के अंदर एक एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड करना पड़ेगा। ओ प्लस करके एक एप्लीकेशन आएगा, जिसकी बाद ये सब बहुत अच्छे से आप यूज कर पाओगे। आप इस फोन के ऐप आइकन साइज को रीसाइज कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन का आइकन रीसाइज करना हो तो उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद इस तरह से क्लिक करोगे तो ये रीसाइज होता है और इस तरह से चाहो तो इस तरह से रीसाइज कर सकते हो। जहाँ कहीं भी आपको इसको रीसाइज करना हो इस तरह का आप रीसाइज कर सकते हो। फोन के अंदर इनलार्ज फोल्डर का फीचर मिलेगा, किसी भी फोल्डर को इनलार्ज भी कर सकते हो। इसके लिए आप उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, यहाँ पर इनलार्ज करके इसको इस तरह से इनलार्ज कर सकते हो। इसको भी इस तरह से ही डिफरेंट तरीके से अगर रीसाइज करना हो तो इस तरह का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस तरह से भी इसको रीसाइज आप कर पाओगे। आप चाहो तो इस फोन की ऐप आइकन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहा है इनका स्टाइल बहुत ही सिंपल तरीके से बदल पाओगे। इसके लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको स्टाइल देखने को मिल जाएगा। सिंपल आप आइकन्स पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने पर डिफरेंट आइकन स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर वॉलपेपर के हिसाब से आपको कलर सेलेक्ट करना हो, स्टाइल चेंज करना हो तो वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मोड पर क्लिक करके डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस फोन में अब आपको मिल जाती है फ्लेक्स थीम, जो कि काफी अच्छे से अब आप उनको एडिट भी कर पाओगे। इसके लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग में जाने पर होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फ्लेक्स थीम देखने को मिल जाएंगी। इस पर क्लिक करोगे आप काफी डिफरेंट फ्लेक्स थीम को देख पाओगे। इनमें से अगर किसी को भी आप सेलेक्ट करोगे तो उसका स्टाइल वगैरह चेंज करना हो तो स्टाइल चेंज कर सकते हो। इसमें क्लॉक स्टाइल चेंज करना हो वो आपको मिल जाएगा। इसका अगर कलर वगैरह चेंज करना हो तो कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। कलर को आप यहाँ पे चाहो तो इस तरह से कलर चेंज कर सकते हो। बाकी आपको शॉर्टकट ऐड कराना हो लॉक स्क्रीन के लिए चेंज करके तो यहाँ पे आपको वो भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिनमें अलग अलग शॉर्टकट को आप अप्लाई करना चाहो तो वो इस फोन के अंदर कर सकते हो। यहाँ से एक स्टेप वापस आने पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलता है, जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। बहुत सारे डिजिटल क्लॉक एनालॉग क्लॉक मिल जाएंगे, इनको आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। फोन के अंदर अगर आपको कलर यूआई चेंज करना हो तो वो भी कर सकोगे, जिसके लिए आप मोड पर क्लिक करोगे। यहाँ पर कलर का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो भी यूआई कलर आप सेलेक्ट करते हो वही सेटिंग में आपको कलर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी इस स्टेप और वापस आओगे तो फिंगरप्रिंट एनिमेशन चेंज करने का फीचर फोन के अंदर मिलता है, जिसमें आप डिफरेंट फिंगरप्रिंट एनिमेशन को लगा पाओगे। अब फिंगरप्रिंट को टच करते समय यही एनिमेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एज लाइटिंग का फीचर भी दिया गया है। अगर इसको क्लिक करके ऑन करोगे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो साइड से इस तरह का एज लाइटिंग आपको कलर देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर चेंज कर सकते हो। चाहो तो कॉल के लिए भी इसको इनेबल कराना तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी इनेबल आप इस फोन के अंदर कर सकते हो। फोन में बहुत सारे एआई के फीचर भी मिल जाते हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। जब आप डायलर को ऑन करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करोगे तो सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। फोन के अंदर आपको ट्रांसलेट कॉल का फीचर मिल जाएगा, जिसमें आप यहाँ से क्लिक करके
इसको ऑन कर सकते हो। अब कभी भी लाइव कॉल ट्रांसलेट वगैरह ऑन करना हो तो यहाँ से इस फीचर को ऑन करा के आप इसका यूज कर सकते हो। फोन के अंदर फोटो रिलेटेड बहुत सारे एआई के फीचर मिलते हैं, जैसे कि कोई फोटो वगैरह एडिट करना हो आपको एआई की मदद से तो वो कर पाओगे। किसी भी फोटो को ऑन करने के बाद जब आप एड आइकन पर क्लिक करोगे, पर क्लिक करने के बाद आप एआई की मदद से इसको रिकम्पोज कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे एआई इरेज का फीचर भी मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करके अगर आप किसी भी चीज के ऊपर सर्कल करोगे तो वो चीज फोटो में से डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे एआई परफेक्ट फोटो ग्लो का फीचर भी मिलता है, जिसमें इस पर क्लिक करोगे तो आपके फेस पर एक ग्लो सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी फोटो आपका परफेक्ट क्लिक नहीं हुआ था, आपने फोटो खिंचाते समय दूसरी साइड देख लिया था, तो यहाँ पे क्लिक करके उसको फिक्स कर सकते हो। किसी भी फोटो की क्वालिटी कम थी, आप उसकी क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हो तो इस आइकन पर टैप करके क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। अगर कोई भी फोटो ऐसा क्लिक हो गया जो कि ब्लर था, आप उसको अनब्लर करना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके उसको अनब्लर कर सकते हो। कोई भी फोटो लेते समय फोटो में लाइटिंग वगैरह आ जाती है, उस लाइटिंग को भी आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके रिमूव कर सकते हो। इस फोन के अंदर ये सब तो आपको ऐड के ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी आपको किसी भी फोटो का कटआउट सेलेक्ट करना हो तो उस चीज के ऊपर इस तरह से लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये फोन उसका कटआउट सेलेक्ट कर लेगा। जिसके उसको कॉपी वगैरह करना हो, शेयर वगैरह करना हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिलता है। अब कोई भी फोटो वगैरह आपको सर्कल टू सर्च यूज करना हो तो आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, जिसके बाद जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करोगे वो आपको गूगल पर सर्च हो जाएगा, जिसके बारे में आप बहुत ही अच्छे से जान पाओगे। इसको बाय वगैरह करना हो तो वो भी कर सकते हो। फोन के अंदर सर्कल टू सर्च का एक और बहुत बढ़िया फीचर मिलता है। जब आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप सभी भाषा को हिंदी में देख पाओगे। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करोगे तो ये लॉक हो जाएगी। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पेंशन करने के बाद होम सेटिंग पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको ये वाला फीचर ऑन करना होगा। आप इस फोन को जैसे पिकअप करते हो तो जो फोन का स्क्रीन लाइट है ये कुछ ऑटोमेटिकली इस तरह से ऑन हो जाएगा। आप इस फोन को जैसे ही पिकअप करोगे तो जो फोन का स्क्रीन लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद होम सेटिंग पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने के बाद लॉक स्क्रीन सेटिंग पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर रेस टू वेक वाला फीचर ऑन करना पड़ेगा और आप चाहो तो डबल टैप करके इस फोन की जो स्क्रीन रहेगी उसको ऑन भी करा सकते हो, जिसके लिए आप इस फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब आप डबल टैप करोगे फोन की लॉक स्क्रीन पर तो आपकी जो फोन का स्क्रीन है ये कुछ इस तरह से भी ऑन हो जाएगा। फोन के अंदर आपको क्लियर वॉइस का फीचर मिलता है। अगर आप ट्रैफिक वगैरह में होंगे, वहां से कभी भी बात करेंगे तो सामने वाले को आपकी आवाज सुनाई देगी, ट्रैफिक का कोई भी आवाज उस साइड नहीं जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन मैनेजर एप्लीकेशन को ऑन कीजिए। यहाँ से स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लियर वॉइस पर क्लिक करने के बाद इस फीचर को ऑन कर देना है। फोन के अंदर कॉल के रिलेटेड और भी बहुत बढ़िया फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि आपको एयर जेस्चर फीचर मिल जाते हैं फोन के अंदर, जिनको ऑन कर सकते हो। इसके लिए जाना होगा फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल करने के बाद एक्सेसिबिलिटी पर अब आप स्क्रॉल करोगे तो जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एयर जेस्चर पर क्लिक करना है और यहाँ से इस फीचर को ऑन करना पड़ेगा। अब इस फीचर को ऑन कर लिया तो किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए इस तरह से करना पड़ेगा, कॉल आंसर हो जाएगा। अगर आप कट वगैरह करना चाहते हो तो वो भी आपको जेस्चर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको एयर स्क्रीन स्क्रॉल की फीचर भी मिलेंगे। यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दोगे तो फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल वगैरह करना हो तो इस तरह से आप स्क्रॉल वगैरह भी फोन की स्क्रीन को कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलेगा। कभी आपको कोई भी एप्लीकेशन डुअल करके यूज करना हो तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद एप्स के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ ऐप क्लोनर पर क्लिक करने के बाद जो भी एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं उनका क्लोन इस फोन के अंदर आप यूज कर सकते हो। के अंदर बहुत सारे स्क्रीन ऑफ जेस्चर भी मिल जाते हैं। इनको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल कीजिए। जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करेंगे। यहाँ फीचर कुछ इस तरह से आपको डिसेबल मिलेंगे। अगर आप ओ वाले फीचर को ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन पर ओ ड्रॉ करके फोन के कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। बी वाले ऑप्शन को ऑन करोगे तो ऑफ स्क्रीन पर बी ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे। यहाँ आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर मिलेगा। इसको ऑन करोगे तो 2 फिंगर को डाउन करके गाने को प्ले कर पाओगे। लॉक स्क्रीन से ही इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो, इस तरह से क्लिक करके गाने को प्लेबैक कर सकते हो। बाकी आपको मोर कंट्रोल में अपने हिसाब से कुछ भी सेट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ई ड्रॉ करने पर आप क्या सेट करना चाहते हो, स्क्रीन को अनलॉक करना चाहो, किसी को कॉल लगाना चाहो या चाहो तो ओपन एप्स पर जाकर किसी भी एप्लीकेशन को सेट करना तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेट किया तो वही हमारा ऑन हो जाता है। बाकी एक स्टेप आएंगे वापस तो आपको 2 और भी ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से कुछ भी यूज करना हो तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। एक स्टेप वापस आ जाइए, फोन की वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो फोन का फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा, जिसके लिए आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। अब इस फीचर को ऑन करने के बाद वॉल्यूम डाउन बटन से ही फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर पाओगे।
यहाँ पे आपको कुछ कॉलिंग के फीचर मिल जाएंगे। अब यहाँ आपको लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर मिलता है। इसको ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए फोन से आंसर करने की जरूरत नहीं है। कॉल को आप रिंग होते फोन को कान के पास ले जाइए, आपकी उस नंबर की कॉल आंसर हो जाएगी। फिर आपको ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिलता है। इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी टाइम अगर आप हैंड फ्री पर किसी भी पर्सन से बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली कान वाले रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको फ्लिप टू म्यूट का फीचर देखने को मिलेगा। इसको ऑन करोगे तो फोन को फ्लिप करके रख दोगे तो वो कॉल आपकी ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगी। इस फोन के अंदर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलता है। ऑन करने के लिए डायल को ऑन करने के बाद सेट डॉट पर क्लिक करोगे तो आपको सेटिंग पर क्लिक करने पर कॉल रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके यहाँ से ऑन करने का फीचर मिल जाएगा। और जब भी कॉल रिकॉर्ड करोगे तो कोई भी कॉल अनाउंसमेंट वगैरह नहीं आता, आप साइलेंट तरीके से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको ग्लास मोड का फीचर मिलता है। अगर आप फोन को ग्लास पहन के चलाओगे तब भी फोन की टच एकदम बढ़िया से काम करेगी। चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने पर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ से ग्लव्स मोड को ऑन कर लेना है। यहीं पर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिल जाएगा। चाहो तो आप इसको भी ऑन कर सकते हो। इसको ऑन करोगे तो फोन को कभी भी एक हाथ से यूज कर पाओगे, जिसके लिए आपको वन फिंगर को डाउन करना है तो आपका फोन फिर वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड की एक और फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे कि फोन को एक हाथ से यूज करते हो तो इस साइड के एप्लीकेशन आपको एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती होगी, तो वन फिंगर को आप करोगे सभी एप्लीकेशन नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी भी ऐप के ऊपर टैप करके उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो इस आइकन पुल डाउन जेस्चर को आप ऑन कर पाओगे। इसके लिए आपको टू फिंगर से पिंचिंग करने के बाद होम सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके इस फीचर को ऑन कर दीजिए। इस फोन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलता है। आप कोई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करने को डिलीट करेगा तो आप उस डिलीटेड मैसेज को भी देख सकते हो। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग को ऑन करने को स्क्रॉल करना है। नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्क्रॉल करने पर मोर सेटिंग, यहाँ से आपको स्क्रॉल करने पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इसको आप यहाँ से ऑन करोगे 24 घंटे के आपको डिलीटेड मैसेज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस फोन में आपको स्मार्ट साइड बार दिया गया है। इसको जब आप इस तरह से ऑन करोगे तो एप्स वगैरह आपको सेट किए मिलते हैं। यहाँ से किसी भी एप्स को ऑन करोगे तो वो आपको कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होता है, जिसमें यहाँ से क्लिक करके इसको रिसाइज वगैरह कर सकते हो, मिनिमाइज करना हो मिनिमाइज कर सकते हो, इसको ओपन कर सकते हो किसी भी एप्स के अंदर से। जैसे कि आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे थे और आपको यहाँ पे कोई और एप्लीकेशन यूज करना हो तो सिंपल इस तरह से क्लिक कर दीजिए, ये भी ओपन रहेगा, आपको दूसरा एप्लीकेशन भी ऑन हो जाएगा। इसके अलावा एक और डिफरेंट तरीका रहता है एप्लीकेशन को यूज करने का। जैसे कि आपको दो एप्लीकेशन और भी यूज करने हो कभी भी, तो कोई भी एप्लीकेशन को ऑन कीजिए, रीसेंट बटन को प्रेस कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक करने पर यहाँ पे देखने को मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्स को ऑन करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो दो एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ऑन हो जाएंगे। इनके बीच चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो, किसी भी एक ऐप को ज़्यादा एरिया में चलाना हो तो वो भी चला सकते हो। अब आप चाहो तो एक एप्लीकेशन को और भी यूज़ करना तो वो भी आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर पाओगे। अब आपके फ़ोन में तीन एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर इस तरह से ऑन हो जाएंगे। फ़ोन के अंदर आपको डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छे फीचर मिल जाते हैं। डिस्प्ले के फीचरों को ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ऑन करने पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको अटेंटिव टोन का फीचर मिलेगा, इसको जरूर से ऑन करें। इसको ऑन करने पर कुछ फायदे आपको ये देखने को मिलेंगे, जैसे कि फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करोगे तो फ़ोन का जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक अपनी जगह पर एडजस्ट होती रहेगी। ज़्यादा यूज़ करोगे टेम्परेचर होगा डिस्प्ले का वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर सेट होता रहेगा। बाकी फ़ोन के अंदर एक ऐसा फीचर मिल जाएगा, इसको ऑन कर लोगे तो यहाँ से अब क्या होगा, आप फ़ोन को ज़्यादातर यूज़ करते हो तो फ़ोन को टच नहीं करते तब भी फ़ोन का जो स्क्रीन लाइट है वो ऑफ नहीं होगा। तो यहाँ से स्क्रीन अटेंशन फीचर को आप ऑन कर सकते हो। इस फ़ोन के अंदर आपको इंटरनेट स्पीड मीटर भी मिलता है। जब भी आप इस फ़ोन के अंदर इंटरनेट का यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा उसका स्पीड कितना है। इस फीचर को ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ऑन करने पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक करके स्टेटस बार पर क्लिक करना है और रियल टाइम नेट पर स्पीड यहाँ से ऑन करना होगा। तो ये थे इस फोन के कुछ अमेजिंग फीचर जिनके बारे में इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।